हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ शानदार होंगे। आज हमारा जो सेशन होने वाला है वो एमसीक्यू का सेशन होने वाला है और वो एमसीक्यू होंगे टेस्ट सीरीज का पार्ट। और टेस्ट सीरीज के जो पार्ट की हम बात करेंगे वो वैनिटी फेयर की बात करेंगे। तो वैनिटी फेयर को आज हम डिस्कस करेंगे एमसीक्यू के रूप में, टेस्ट सीरीज के रूप में। तो जो भी हमारी टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करना चाहते हैं वो कर सकते हैं रेवा इंस्टीट्यूट ऐप डाउनलोड करके। और वहां पे आपको जाना है स्टोर सेक्शन पे, वहां पे कोर्स अवेलेबल है। इंग्लिश पीजीटी मेंस के तीन तीन कोर्स अवेलेबल है, जो आपको अच्छा लगे वो ज्वाइन कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को विदाउट वेस्ट ऑफ एनी टाइम। देखिए, तो आज हम लोग ने वैनिटी फेयर को डिस्कस कर लिया है, अच्छे से कर लिया है। अब हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं वो वैनिटी फेयर के एमसीक्यूज को डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक है, तो एमसीक्यूज जो मैंने हैं आपके ऐप में अपलोड कर दिए हैं ऑलरेडी। आप जाके उनको देखिए, पढ़िए, समझिए और एंजॉय कीजिए। फिलहाल अपन लोग जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं एमसीक्यू के सेशन को। ठीक है, सो डियर स्टूडेंट्स, आप लोग को निश्चित तौर पे पढ़ने पे बहुत मजा आने वाला है। ठीक है, और इसको वन बाय वन, एक एक क्वेश्चन करके हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं हमारे आज का पहला क्वेश्चन। हु, ध्यान दीजिए, सभी लोग को आंसर अपने कमेंट बॉक्स पे देना है। ठीक है, ध्यान से सभी लोग को आंसर अपने कमेंट बॉक्स पर देना है। ठीक है, चलिए। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज, द नॉवेल इज सेट इन व्हाट टाइम पीरियड। मतलब जो आपका कहना चाहिए कि वैनिटी फेयर है वो कब, किस पीरियड, किस टाइम पीरियड पे सेट किया गया था, इसका आंसर आप लोग को देना है। ठीक है, तो फटाफट इसका आंसर आप दीजिए, ए बी सी या डी, कमेंट बॉक्स में कीजिए। ठीक है, और जो लोग भी इसको वीडियो को देख रहे हैं, अगर वो भी हमारे इस सेशन में जुड़ना चाहते हैं तो वो आप कोर्स ले लें और हमें ज्वाइन करके सीख सकते हैं। ठीक है, चलिए। सो द नॉवेल इज सेट इन व्हाट टाइम पीरियड, तो इसको मैं आप लोग को बता दूं, इसका जो आंसर है वो है 1850s। ठीक है, 1850s इसलिए क्योंकि 1947 पे इसको फर्स्ट टाइम पब्लिश किया गया था सीरियल के रूप में, और 1848 पर इसको फाइनली बुक के रूप में क्या किया गया था, पब्लिश किया गया था। ठीक है, तो 1850s इसका आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन होगा वो है ये, हु इज मिस पिंकर्टन। ठीक है, तो हु इज मिस पिंकर्टन, मिस पिंकर्टन कौन थी, ठीक है, कौन है। ठीक है, इसका आंसर बताना है। द ऑनर ऑफ अ होटल, द ऑनर ऑफ एन स्टेट, द ऑनर ऑफ एन एकेडमी, द ऑनर ऑफ अ फार्म। ठीक है, तो कमेंट बॉक्स पे आप लोग कमेंट करके इसका आंसर बताइए सभी लोग। टू का आंसर क्या होगा, प्रमोद जी, प्रमोद जी का आंसर आ गया, नेहा जी का आंसर आ गया है, भागीरथ जी का आंसर अभी नहीं आया है। सभी लोग आंसर दीजिए, जितने लोग भी लाइव जुड़े हुए हैं सभी लोग इसका आंसर आप लोग दीजिए। ठीक है, सो इसका आंसर मैं आप लोग को बता दूं, अगर आप लोग ज्यादा समय लेंगे तो मैं खुद ही आंसर बता दूंगा। ठीक है, तो इसका हु इज द मिस पिंकर्टन, तो ये जो है द ऑनर ऑफ एन एकेडमी है। ठीक है, जिस एकेडमी में अमेलिया और अमेलिया और एक और कौन थी आपकी, बेकी, ये दोनों जहां पढ़ती थी उस एकेडमी की ये मालकिन थी। ठीक है, और नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, व्हाट इज बेकी सार्प्स फादर प्रोफेशनल। जो बेकी के पिताजी थे, उन पिताजी का जो प्रोफेशन था वो क्या था। ठीक है, और इनके जो मम्मी थी उनका प्रोफेशन क्या था, तो इसको आप लोग बताइए। सबसे पहले फादर का बता दीजिए, फिर मम्मी का मैं आपसे पूछ लूंगा, मैंने अभी पढ़ाया कुछ देर पहले ही। चलिए, तो आप लोग का आंसर आ चुका है, मैं आप लोग का आंसर बता देता हूं इसका। माँ डांसर थी, बहुत बढ़िया। और थ्री का आंसर आप लोग ने दिया है ए, बिल्कुल सही, करेक्ट है, क्योंकि इसके जो पिताजी थे वो आर्टिस्ट थे। ठीक है, आर्टिस्ट मतलब एक्टर कह सकते हैं, एक्ट जो करते हैं। व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन अमेलिया एंड, अच्छा मम्मी इनकी डांसर थी, ये बिल्कुल बहुत सही प्रमोद जी ने बताया है। व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन अमेलिया सिडली एंड बैकी सार्प। ठीक है, तो बैकी सार्प और अमेलिया सिडली के बीच में क्या रिलेशन था, दे आर सिस्टर, दे आर मदर एंड डॉटर, दे आर फ्रेंड्स एंड दे आर कजिन। क्या इनके बीच में रिलेशन था वो आप लोग को बताना है। ठीक है, फटाफट कमेंट करके बताइए। फोर का सी आप लोग आंसर दे रहे हैं। ठीक है,
चलिए बहुत बढ़िया, 4 का सी इज जो आंसर है वो बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, आगे चलते हैं। 4 का सी मतलब वो दोनों फ्रेंड्स थे, साथ में स्कूलिंग करते थे, ठीक है, बाद में बिछड़ गए थे दोनों। ठीक है, रेवा इंस्टीट्यूट द प्लेटफॉर्म ऑफ इंग्लिश ग्रामर एंड लिटरेचर। ठीक है, हम लोग अभी डिस्कस कर रहे हैं एमसीक्यू ऑफ वैनिटी फेयर। हु इज जोसेफ सिडली? जो जोसेफ सिडली है वो कौन था? ठीक है, एक क्वेश्चन आया है, जोसेफ सिडली कौन था? अमेलिया का क्या भाई था? अमेलिया का कजिन था? अमेलिया का फादर था? अमेलिया का हस्बैंड था? कौन था ये अमेलिया का जोसेफ? चलिए फटाफट कमेंट बॉक्स में कीजिए। ब्रदर ऑफ अमेलिया नेहा जी बोल रही हैं, 5 का बी प्रमोद जी बोल रहे हैं, 5 का डी। ठीक है, चलिए तो मैं उम्मीद करता हूं आप लोग जो आंसर दे रहे हैं वो सही हो, और मैंने यहाँ पे इस जवाब पे मोहर भी लगा दी, अमेलिया का जो भाई है ये। ठीक है, अभी कुछ मैं इजी क्वेश्चन लेके चल रहा हूँ, आगे टफ करवाऊंगा। ठीक है, विच इज ट्रू ऑफ जोसेफ सिडली कैरेक्टर? जो जोसेफ सिडली का कैरेक्टर है वो सही है या गलत है? क्या है? ही loves to be in the company of women, he is a dandy, he is a vagabond, और he is a shy around women। तो इसका आंसर क्या होगा? जोसेफ का करेक्टर कैसा था पूरे नॉवेल में, ये आपको बताना है। तो वैसे तो मैं बताऊं, ये बहुत ही बिगड़ा हुआ लड़का था। मैंने आपको बताया था ना, जोसेफ बिगड़ा हुआ लड़का, सेल्फ मेड लड़का था, मतलब अपने बारे में सोचता था, मम्मी पापा के बारे में नहीं सोचता था। और जब ये वुमेन के बीच में, कई महिलाओं के बीच में जब पहुंच जाता था, थोड़ा साय मतलब शर्माता था। तो इसका ऑप्शन, इसका जो आंसर होगा वो 6 का होगा, डी। तो जितने लोगों ने 6 का डी लिखा है वो सही है। भागीरथ जी, नेहा जी, सब लोग ने लिखा है, बहुत बढ़िया। आगे चलते हैं। आगे लिखा है व्हाट इज द बॉक्स हॉल? ठीक है, वॉक्स हॉल जो बात हो रही है वो क्या है? द रॉयल गार्डन है, ठीक है, या आपका द रॉयल लाइब्रेरी है, द रॉयल स्टेट है, द रॉयल गेस्ट हाउस है? क्या है ये? ठीक है, तो व्हाट इज द बॉक्स हॉल? बॉक्स हॉल क्या है? तो भैया ये एक क्या है, बताइए आप लोग क्या है, मैं तो बता दूंगा। ये एक गार्डन है, ठीक है, ये क्या है? एक गार्डन है। ठीक है, तो इसमें आंसर जो सी है, 7 का जो ऑप्शन ए है वो सही होगा। ठीक है, द रॉयल गार्डन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वाई इज द ट्रिप टू द वॉक्स हॉल कैंसल्ड? ठीक है, जो बॉक्स हॉल की जो ट्रिप थी वो क्यों कैंसिल हुई? ठीक है, because of an expected thunderstorm, because of an unexpected arrival of a guest, because Becky Sharp falls ill, because Emily Sidley falls ill। बताइए क्या इसका रीजन रहा होगा? ये बॉक्स हॉल जिसकी बात हो रही है ना, ये वहां पर ये जो आपकी बेकी है ये डांस वगैरह करती थी। ठीक है, चलिए तो आप लोग आंसर इसका बताएंगे सही। इसका आंसर है, जो बॉक्स हॉल की जो ट्रिप है वो कैंसिल इसलिए हो गई थी क्योंकि इसका आंसर होगा ए, बिकॉज ऑफ एन अनएक्सपेक्टेड थंडर स्टॉर्म। ठीक है, थंडर स्टॉर्म जो अनएक्सपेक्टेड हो गया था उसके कारण। ठीक है, सो इसका आंसर सीट भी देखिए मैंने यहाँ पे दे के रखी है, जितने भी अभी क्वेश्चन आपने देखे हैं ना उसके आंसर सीट यहाँ पे रखी है मैंने। ठीक है, कुछ क्वेश्चन मैं आप लोग को और बताऊंगा, ज्यादा तो मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि टेस्ट सीरीज का पार्ट है, टेस्ट सीरीज में आप लोग को पढ़ना होगा। ठीक है, कुछ क्वेश्चन मैं आप लोग को अभी बता देता हूँ। ठीक है, तो उसका आंसर आप लोग मुझे बताइएगा। ठीक है, सो नेक्स्ट पहला क्वेश्चन हमारा, ये पार्ट 2 है। ठीक है, एक्चुअली पार्ट 3 है, पार्ट 1 ऊपर था। तो इस तरह से आपको मैंने कई सारे क्वेश्चन करवाए दिए हैं इसमें, और वो आपकी टेस्ट सीरीज का पार्ट है। ठीक है, तो हु डू अमेलिया एंड रिबेक्का लीव टू लिव इन वेनिटी फेयर? ठीक है, तो ध्यान रखिए इसमें आंसर क्या होगा, मिस पिंकस्टन, मिस पिंकी, मिक्स पिंकन, या मिस पिंकर्टन? क्या सही नाम है, कहाँ पे ये लोग पढ़ते थे? ठीक है, नहीं नहीं, क्वेश्चन एक्चुअली ये पूछा, हु डू अमेलिया एंड रेबेक्का लीव टू लिव इन वेनिटी फेयर? इसका जो आंसर होगा वो मैं देख लेता हूँ, हालांकि आप लोग का आंसर मैं देख लेता हूँ, मुझे पता है इसका आंसर। यहाँ पे नेहा जी और प्रमोद जी और भागीरथ जी
जो आंसर दे रहे हैं वो सभी आंसर गलत हैं, ठीक है। आंसर जो सही है वो है मिस पिंकी, ठीक है। तो यहाँ पे मिस पिंकी होगा आंसर इसका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है हु डज, ठीक है, हाउ डज अमेलिया फील्स टुवर्ड वेनिटी फेयर, ठीक है। अमेलिया कैसे सोचती थी वेनिटी फेयर में, वेनिटी फेयर के बारे में के लिए। तो क्या है यहाँ पे इसका आंसर, सेकंड का आंसर दीजिए आप लोग। She feels ambivalent toward it. She wants to immerse herself in the culture of it. She leaps for nothing else but it. ठीक है। यहाँ पे वैनिटी फेयर का मैं आपको मतलब बता दूं। वैनिटी फेयर का मतलब होता है जो बड़े शहरों में दिखावटी जीवन जिया जाता है ना, दिखावे की जो जिंदगी दी जाती है कि सामने वाले को दिखे कि कितना अच्छा जिंदगी, कितनी अच्छी जिंदगी है, ठीक है। तो लेकिन वास्तविकता उसकी कुछ और होती है, तो इसकी बात हो रही है, ठीक है। यहाँ पे सी फील्स, सी लीव्स फॉर नथिंग एल्स बट इट, ठीक है। ये जो है जीवन अपना जीती थी किसी और के लिए नहीं, केवल मतलब दिखावटी जीवन केवल नहीं जीती थी, कौन, अमेलिया, ठीक है। तो यहाँ पे इसका क्या होगा, सी लिप्स, सी आंसर होगा, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा, सी होगा, ठीक है। इसको समझिएगा। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 3, हाउ डज रेबेक्का फर्स्ट ट्राई टू मेक हर वे इनटू वैनिटी फेयर। यहाँ पे आप लोग को मैं बता दूं कि ये जो रेबेक्का है, ये रेबेक्का कोई और नहीं, ये कौन है, ये है बैकी। बैकी का नाम रेबेक्का भी था, ठीक है। तो यहाँ पे कैसे रेबेक्का ट्राई करती है पहली बार मेक हर वे इनटू वैनिटी फेयर, झूठी दुनिया देखने में, क्या इसमें वो ट्राई करती है। तो मैरिज रॉडन से, मैरिज जॉर्ज से, मैरिज सर, मैरिंग सरपिट से, या मैरिंग अमेलिया ब्रदर जोसेफ से। बताइए इसका आंसर क्या होगा। जो दिखावटी जीवन होता है ना, दिखावटी जीवन दिखाने का यहाँ पे रेबेक्का या क्या कह सकते हैं उसको, बैकी, इसने प्रयास किया था। सबसे पहला प्रयास उसका क्या था वो यहाँ पे पूछ रहे हैं, ठीक है। तो पहला मैं प्रयास आप लोग को बता देता हूँ, वो था मैरिंग जॉर्ज, क्योंकि जॉर्ज की शादी ऑलरेडी फिट थी किससे, अमेलिया से। और ये जो रेबेक्का थी या बैकी थी, वो फिर भी जॉर्ज से क्या चाहती थी, उससे शादी करना, ठीक है। तो पहली तो इसकी फॉल्ट ये थी, वेनिटी फेयर, ठीक है। और दूसरा फॉल्ट उसने किया था रॉडन से, रॉडन नहीं, जोसेफ से शादी करने की बात की थी, जोसेफ ने मना कर दिया था। तीसरी जो बात उसने की थी शादी के लिए, सरपिट से भी शादी करने की कोशिश की थी, ठीक है। केवल ये बाहरी दुनिया का दिखावा ही तो है, पैसे के लिए दूसरे व्यक्ति के पास वो करना, ठीक है। व्हाट डज रेबेक्का डू एट क्वींस क्राउली, ठीक है। रेबेक्का जो है वो क्वींस क्राउली के साथ क्या किया उसने, तो सी इज अ मेड, सी इज अ कुक, सी इज अ गवर्नेस, सी इज अ टीचर। क्या बन के उसने काम किया उनके पास, ठीक है। तो ये बताना है आपको आंसर, और उम्मीद है इसका आंसर तो आप लोग बता ही देंगे, क्योंकि रेबेक्का जो थी ना वो क्वीन क्राउली के पास कुछ काम की है, और वो मैंने आपको बताया भी है, ठीक है। चलिए, तो इसका फोर का आंसर क्या है, प्रमोद जी बोल रहे हैं सी होगा, गवर्नेंस। गवर्नेंस नहीं प्रमोद जी, गवर्नेंस मतलब होता है कोई नौकरी दे देना। तो नौकरी यहाँ पे केवल एक ही व्यक्ति ने दी है, मार्किस ने दी थी उसको, क्या बोलते हैं, रॉडन को, ठीक है। सी आंसर नहीं होगा, इसका आंसर होगा बी, कुक, खाना बनाती थी, ठीक है। रेबेक्का जो है या बेकी जो है वो मिस क्वीन काउली के यहाँ खाना बनाती थी। मैंने आपको बताया भी था कि सरपिट की बहन तो है ये, और सरपिट की जो बहन है उसके यहाँ खाना ही तो बनाती थी ये, ठीक है। खाना बनाने के लिए ही उसको बुलाया गया था, ठीक है। तो आज के सेशन में हम इतना ही डिस्कस करेंगे, ज्यादा हम डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि टेस्ट सीरीज का पार्ट है, इसको हम यूट्यूब पे ज्यादा नहीं डाल सकते।
तो इसलिए आप लोग को मैंने कुछ क्वेश्चन बताए हैं जो आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट होंगे इंग्लिश पीजीटी के लिए। तो जो भी इंग्लिश पीजीटी मेंस की तैयारी करना चाहते हैं वो रेवा इंस्टीट्यूट के साथ जुड़ करके तैयारी कर सकते हैं। इसमें आपको क्या होगा, हमारे कुछ कोर्सेज के बारे में आपको पता चलेगा। वो कोर्सेज बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इंग्लिश पीजीटी मेंस के अकॉर्डिंग डिजाइन किए गए हैं, जिसमें एक मेन कोर्स है जिसमें आपको लाइव क्लास, रिकॉर्डेड क्लास, टेस्ट सीरीज और आपको डिजिटल पीडीएफ नोट्स मिलेंगे। जो दूसरा कोर्स है वो टेस्ट सीरीज का है, जिसमें इंग्लिश और लिटरेचर की टेस्ट सीरीज आपको मिलेंगी पूरी यूनिट 20 की कवर्ड। और तीसरा जो हमारा कोर्स चल रहा है वो चल रहा है इंग्लिश पीजीटी के टेस्ट सीरीज का, जिसमें केवल लिटरेचर की टेस्ट सीरीज आपको प्रोवाइड की जाएगी। तो ये पूरा कोर्स अवेलेबल है आपको रेवा इंस्टीट्यूट ऐप में। रेवा इंस्टीट्यूट ऐप डाउनलोड कीजिए और रेवा इंस्टीट्यूट ऐप डाउनलोड करने के बाद उसके स्टोर पे जाइए, स्टोर पे आपको ये सब कोर्सेज अवेलेबल हैं, मिलेंगे। ठीक है, तो आज क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग डियर स्टूडेंट्स। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए आगे और लगातार तैयारी करते रहिए रेवा इंस्टीट्यूट के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, गुड नाइट ऑल ऑफ यू।